नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चक्रव्यूह में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में सत्र से पहले ही सियासत और चर्चा शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि विपक्ष राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हो, लेकिन इस बार जो हंगामा हुआ है उसमें मीडिया के कैमरे पर उस हंगामे को कैद किए जाने से रोक दिया गया। हालांकि आपको ये बता दें कि सत्र से पहले शिवपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाथ में जातीय जनगणना की तख्ती को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अगर कोई तिथि महत्वपूर्ण लगती है तो हम शनिवार को भी चर्चा करने के बारे में सोचेंगे, अच्छी बहस का मंच बनाएंगे। इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष चर्चा से बचने के लिए हंगामे का सहारा ले रहा है या मीडिया को कवरेज से आखिर क्यों रोका गया? वो क्या कारण था कि जो मुद्दे सदन में उठाने चाहिए थे वो सदन के बाहर क्यों इस तरीके से उछाले गए? लिस्ट बहुत लंबी है सवालों की जिन पर आज जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही लखनऊ में राज्य विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और समाजवादी सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। विधानसभा मार्शल ने मीडिया को भी हटने के लिए कहा और मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया गया। इस सबके बीच अखिलेश यादव भी विधानसभा पहुंच गए तो कुछ सपा विधायक तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। माहौल के ताप को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद रहा। पर जरा गौर से देखिए ये नजारा। ये कोई संविधान का वो मंदिर है जहाँ पर पास किया गया एक विधेयक जनता की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। राज्य के सभी अहम मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ और ये जनता के चुने हुए वो प्रतिनिधि हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों पर चर्चा करने की। पर आज ये आलम देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि बात जनता के हित की हो रही है, बल्कि सब अपनी राजनीति चमकाने पर अड़े हुए हैं। बता दें कि हुआ कुछ यूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा के विधायक बेल में आ गए और राज्यपाल वापस जाओ, संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, ये जनता का पैसा खाते हैं, घपलेबाज सरकार चलाते हैं, कुछ इस तरह के नारे लगने लगे। हालांकि इस दौरान हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण जारी रखा और उसे पूरा किया। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को अपने सुझाव और मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरता पूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे। अच्छी बहस को का एक मंच हम बनाए। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करे। असहमति हो सकती है, सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह
प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ, प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो पूरी तैयारी के साथ आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर पहुंचे। सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गए। माँ बेटी की जान गई है, उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति गणना चाहती है। पर इस हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिस पर खासा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मीडिया के साथ धक्का मुक्की क्यों की गई। सपा प्रतिनिधियों का भी यही आरोप है कि उनके साथ भी हंगामे के बीच धक्का मुक्की की गई है। सवाल उठाना लाजमी है कि आगाज ऐसा है तो अंत कैसा होगा। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि सदन के अंदर जिस तरह का हंगामा हुआ वो साफ दिख रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राज्यपाल जिस वक्त अपना अभिभाषण दे रही थी उस पर विपक्ष सहमत नहीं था और इसीलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही इस तरह की रणनीति तैयार कर ली गई थी कि सत्र के दौरान बोलने ही नहीं दिया जाएगा और इस तरह हंगामा करना तय था और इसीलिए वो हाथ में तख्तियां लिए पहले ही सदन में पहुंच गए थे। और जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो वेल में कुछ विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे वो पहुंच गए, वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद जो हंगामा है वो बढ़ता चला गया है। हालात कुछ यूं हो गए कि मार्शल को उतरना पड़ा मैदान में, वो खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने सभी जो विधायक धरना दे रहे थे, जो हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उन सबको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जैसे कि हम आपको बताते चलें कि मार्शल ने वहां पर न सिर्फ विधायकों बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की है। खदेड़ते हुए मीडिया कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों को आप किस तरीके से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, जबकि कोई नियम नहीं तोड़ा जा रहा था। इससे पहले भी कई बार सत्र बुलाया गया है जहां पर मीडिया कर्मी रहे हैं, मौजूद रहे हैं, हंगामा भी कई बार हुआ, मीडिया के कैमरे में वो कैद भी हुआ। लेकिन इस बार हालात इतने क्या अलग हो गए कि मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह की धक्का मुक्की करने लगी। लेकिन इस पर मार्शल का कहना है कि आपको आप ही की जगह दिखा रहे हैं और ये कहते हुए बाहर की ओर खदेड़ दिया गया। हालांकि उनकी तरफ से सफाई भी दी गई है कि क्योंकि राज्यपाल को वहां से बाहर निकलना था, इसीलिए उनका जो रूट है उस रूट को देखते हुए, रूट का यानी रास्ते का हवाला देते हुए मीडिया कर्मियों को वहां से हटने के लिए कहा गया। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या ये तरीका सही था कि मीडिया कर्मियों को, जो वहां पर कई प्रतिष्ठित चैनल के मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उन्हें इस तरीके से वहां पर धक्का मुक्की करते हुए, खदेड़ते हुए बाहर निकाल दिया गया, सदन के प्रेमिसेस में से यानी परिसर में से बाहर निकाल दिया गया और लगातार इसी तरह की बोलचाल उनके साथ रही कि आप बाहर निकलिए। धक्का मुक्की वहां पर की गई, जैसे कि तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया। और इसके बाद सवाल उठाने लाजमी हो गए जाते हैं कि आखिर क्यों मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल के रूट की वजह से मीडिया कर्मियों को परिसर से बाहर निकाल दिया गया। और अब बात करें सपा के विधायकों की, तो वहां पर आपको बता दें कि लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा।
काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि 22 तारीख को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तब सदन की कार्यवाही हो पाएगी, क्या कोई चर्चा सदन में इस वक्त संभव है? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे उठा रही है, जो रास्ता इख्तियार किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामे का, वो कितना कारगर साबित होगा, कैसे आखिर चर्चा हो पाएगी? क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है। बात अगर इन्वेस्टर समिट की करें तो उसको लेकर भी कई सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है और सरकार की जिम्मेदारी यहां पर बन जाती है कि वो विपक्ष को भी साथ लेकर चले, क्योंकि बात यहां पर जनता के भविष्य की है, रोजगार की है। और जिस तरीके से यूपी में जिस तरह के अफसरों की जो उपलब्धियां जो गिनवाते हुए योगी सरकार नजर आ रही है, वो उसके सत्यापन के लिए भी जरूरी हो जाता है, अहम हो जाता है कि विपक्ष को भी भरोसा दिलाया जाए कि जो समिट की बात हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वो उत्तर प्रदेश के लिए वाकई कारगर साबित होगी। और इसीलिए काफी अहम हो जाता है सदन का जो सत्र होने वाला है। लेकिन इस बीच जिस तरह के हंगामे की तस्वीरें सामने आई सदन से, जो हमने आपको दिखाई हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो विपक्ष है, यानी जो समाजवादी पार्टी है, वो अपने मुद्दे लिए सरकार के सामने खड़ी है, विरोध कर रही है। और हंगामे के साथ समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है और इसीलिए वहां पर मार्शल को उतरना पड़ा और वहां पर तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे और इसीलिए बीजेपी जो विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें वहां से घसीटते हुए भी निकाला गया है। और इसी चर्चा पे हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल वहां पर है और अब आगे क्या जनता उनसे उम्मीद करे कि सत्र में क्या सुनाई उन्हें देगा। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका सर आर्या न्यूज पर। सर, क्या सदन अब हंगामे का, बदजुबानी का प्राय बनकर रह गया है? सुरेंद्र जी। जी, आवाज आ रहा है आपको? जी जी सुरेंद्र जी। सर, सदन क्या सिर्फ हंगामे का, बदजुबानी का प्राय बनकर रह गया है? देखिए, ये जो हंगामा कर रहे हैं या जो ये जो धरना पे शिवपाल जी बैठे हैं, देखिए इनका कोई मकसद नहीं है विकास करना, प्रदेश का विकास करना। आज आप देखिए, आज से ठीक 5-6 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो है बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था और 45 देश से लोग आए थे। 25,000 से ज्यादा हमारे इन्वेस्टर इसमें शामिल हुए। आज प्रदेश जो है एक विकास के रास्ते पे जब चलने को तैयार हुआ और पिछले 2017 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर जहां 14 नंबर पर हम आते थे, आज दूसरे नंबर पर हम हैं जी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनको ये हजम नहीं हो रहा। अरे विपक्ष में हम भी रहे, हम भी विरोध किए, लेकिन हमने जनता का आवाज उठाया विपक्ष में। आज हम सत्ता में हैं, तब भी आज जनता की हम बात करते हैं, जनता की विकास की बात करते हैं। सुरेंद्र जी, क्या कारण आपको लगता है कि हंगामे की भेंट चढ़ गया आज का जो सदन है? क्योंकि कार्रवाई हो सकती थी, वहां पर अभिभाषण चल रहा था, तो क्या वजह आपको लगती है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही ये ठान कर आई थी कि हंगामा करना है, बोलने नहीं देना है किसी को? तो क्या हंगामे की आड़ में मुद्दों को रखने से बच रहे हैं? क्या मुद्दों की कमी है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी हो या तमाम ये विपक्ष के जो लोग हैं, इन्होंने एक माहौल खराब करने का एक षड्यंत्र रचा है। क्योंकि देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इनके पास अब बचा भी कुछ नहीं है। तो ये प्रदेश के अंदर जो जनता के बीच में जाएंगे, वो लेके क्या जाएंगे? बस सुरेंद्र जी, आप कह रहे मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार करके बैठे हैं रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने कहा कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे कि शूद्र आखिर होते कौन है। फिर दूसरा उन्होंने ये सवाल बड़ा उठा दिया है जो कानपुर देहात में हाल ही में जो भी हुआ है, बुलडोजर की वजह से जो एक परिवार उजड़ गया, एक माँ और बेटी, जिसके बारे में
कितनी योजनाएं बोलते हुए सीएम योगी नहीं थकते हैं। एक माँ और बेटी को ऐसे ही कुचल दिया गया, मार दिया गया, आग से उनको जला दिया गया जीते जी। कई मुद्दे हैं और इसी के साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर अखिलेश यादव ने कह दिया है, उसको कागजी बता दिया है पूरे इन्वेस्टमेंट को। देखिए, आज प्रदेश के अंदर जो खुशी का माहौल था, उस माहौल में अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के ऊपर जो है हम बहस कराएंगे, आज उनको ये दिन आया जब 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार थे, उससे पहले उनके पिताजी थे सत्ता में, तब उनको क्यों नहीं ये सब चीज नजर आया? और उनको नजर भी क्यों आएगा? क्योंकि वो तो हमारे राम भक्त जो है, कार सेवक जो थे, उनके ऊपर तो गोली चलवाने का उन्होंने काम किया। और आज जब राम मंदिर बनने को तैयार है तो इच्छाधारी हिंदू बने, जब चुनाव का टाइम आता है तो वो इच्छाधारी हिंदू बनते हैं। और आज जब विकास की बात हो रहा है, आज आप देखिए 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है एमयू साइन हुआ है। मैं मानता हूं कि अगर 35 लाख करोड़ ना भी इन्वेस्टर लेके आए, अगर उसका 50% भी लेके आए, तब भी प्रदेश के अंदर जो है हम करोड़ों रोजगार दे सकते हैं। पर सुरेंद्र जी समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि आप गमले ही नहीं बचा पाए, इन्वेस्टमेंट की बात आप कहां से करेंगे? ये तो देखिए प्रदेश की जनता को पता है। प्रदेश की जनता 2014 से लेके अब तक जो आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे तो आशीर्वाद नहीं दे रहा है हमको। हमने प्रदेश के अंदर तकनीकी कारणों की वजह से सुरेंद्र जी से संपर्क फिलहाल हमारा नहीं हो पा रहा है। पर दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है इस वक्त सदन में जो हंगामा हुआ आज, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर सदन का क्या महत्व रह जाता है। जनता जो समय निकालकर ये कार्रवाई देखती है, इतना पैसा जो खर्च होता है प्रतिदिन कार्रवाई को लेकर, सदन का जो खर्चा होता है, उसके बावजूद अगर जो सदन है वो स्थगित करनी पड़ जाए तो फिर आखिर उसका महत्व क्या रह गया है? क्या इस वक्त इसी तरीके से मुद्दों को उठाया जाता रहेगा? क्या सरकार और विपक्ष का अब यही काम रह गया है कि सरकार खुद की उपलब्धियां गिनाए और विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार आरोप ऐसे लगाता रहे, हंगामा करता रहे और मैं बेहतर की लड़ाई में जनता जो है वो पिस रही है? क्योंकि जनता के मुद्दे सदन में जो गूंजे जाने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं दबकर रह गए हैं। सिर्फ वहां पर राजनीति अब देखने को मिल रही है। जो राजनीति कल तक मंच से होती थी, माइक के जरिए होती थी, वो राजनीति सदन तक पहुंच चुकी है और सदन में सिर्फ मैं बेहतर की लड़ाई वहां पर हो रही है, मैं की लड़ाई हो रही है वहां पर। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो दबकर रह गए हैं। सिर्फ वही मुद्दे वहां पर दिखते हैं जिससे यह साबित हो सके कि हम बेहतर हैं, हमारा कार्यकाल बेहतर था या आपका कार्यकाल खराब है, जो कि अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर देता है कि आखिर ऐसे किस तरीके से राज्य को चलाया जा सकेगा अगर मुद्दों पर इस तरह चर्चा नहीं होगी। जो पारदर्शिता जनता के सामने रखनी चाहिए वो अगर नहीं होगी तो फिर किस तरीके से जो भरोसा है सरकार पर वो लोग कर सकेंगे। और विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है, क्या इससे विपक्ष को फायदा होगा? और जिस तरह का ये हंगामा है, क्या ये कहीं ना कहीं बौखलाहट नहीं दर्शाता समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्योंकि साल 2024 के जो चुनाव हैं वो नजदीक हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त पूरा जो विपक्ष है कहीं ना कहीं एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर भी कई बयानबाजी अब तक सुनी जा चुकी हैं और बीजेपी को हराने के लिए कई विपक्षी पार्टियां हाथ भी मिला चुकी हैं और इसीलिए कई तरह के हंगामे, आरोप सामने आ रहे हैं बीजेपी पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये जो हंगामा देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, इसका फायदा किसको ज्यादा होगा ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी जो देखने वाली है। लेकिन इस बीच जो एक अलग ही तस्वीर दिखी है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई, वो ये कि जो मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बड़ी चीज जो हुई इस बार जो सबसे अलग थी वो ये कि मार्शल को खुद उतरना पड़ा वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए और वहां से मीडिया कर्मी को खुद मार्शल, उनके बड़े जो आला अधिकारी हैं, वो वहां पर निकालते हुए नजर आए। मीडिया के साथ जिस तरह की वहां पर बदसलूकी हुई है वो इस वक्त सबके सामने है। मैं चाहूंगी आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएं एक बार फिर से, जिसमें आप खुद देखें कि किस तरीके से मीडिया कर्मियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। बाबा की गाड़ी पहले ही आगे गई।
आज केवल इतना था ही ना, राज्यपाल का अभिभाषण और मरे दिए विधायकों को शांति। स्टैंड अप कर रहे हैं कि ये वही हंगामा, ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये सदन की जो परिसर है वहां की तस्वीरें हैं, जहां पर जो तमाम समाजवादी पार्टी हैं वो यहां पर धरना दे रही है, नारेबाजी हो रही है। तख्तियां उनके हाथ में आप देख सकते हैं जिन पर अलग अलग मुद्दे वहां पर रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं इस पर। सुरेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी। जी सर, तो जिस तरीके से यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हंगामा जिस तरह से हो रहा है, तो ये क्या समय की बर्बादी नहीं है सर? जनता उम्मीद करके देखती है, इंतजार करती है, सत्र आएगा या बजट होगा तो जानेंगे सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, विपक्ष किस तरह से चर्चा कर रही है, क्या सवाल उठाएगी, एक नया एंगल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये देखने के लिए हम उम्मीद जता रहे हैं, ये देखने के लिए हम चुनते हैं प्रतिनिधि? इस प्रकार से आज ये हंगामा हुआ या जो ये लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है, एक चीज मालूम है कि 2014 के बाद से लेके अब तक जो प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्थाएं थी, आज ये कागजी है। आज कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी भी कोना में चले जाइए, आप कहीं पे भी आपको कोई अपराधी नहीं मिलेगा। और यही अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तब आप इनसे, जब अखिलेश यादव जब सुरेंद्र जी बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि कोई अपराधी नहीं मिलेगा। आप ही की जो अधिकारी हैं वो अपराध कर रहे हैं। बुलडोजर का किस्सा पुराना नहीं हुआ है अभी तक। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं उस पे भी आऊंगा, कानपुर वाले पे भी मैं आऊंगा। हाँ, तो फिर आप ये मत कहिए कि एक भी अपराधी नहीं बचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शायद आप जाकर देख नहीं रहे हैं कि वहां पर अपराध की क्या कुछ इस वक्त संख्या पहुंच चुकी है। अभी आपने कहा है ना कि लिस्ट लेके अखिलेश यादव जी है, रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने कहा कि शूद्र कौन होता है, ये सवाल मैं पूछूंगा। तो जब इनकी सरकार थी, जब ये सत्ता में थे, तब क्यों नहीं इनको याद आए, क्यों नहीं सवाल किया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। जब ये देखा कि प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो है एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विकास के रास्ते पे चलने को सब तैयार है, तो अखिलेश यादव जी को अब लगा कि अब तो मेरे पास वोट बैंक जो है वो खिसक गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि हिंदू का लड़वा देते हैं। लेकिन हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको प्रदेश के अंदर विकास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, प्रदेश आगे कैसे बढ़े वो चाहिए। जब अखिलेश यादव जी की सरकार 2016 में थी तब 12 लाख करोड़ की जीडीपी छोड़ के गए, आज 23 लाख करोड़ का जीडीपी है। आज देखिए प्रदेश के अंदर आज हमारी सरकार शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में जाकर हम विकास करने का योजना बना रहे हैं, और हमने विकास भी किया है। जहां अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी तब कितने रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे थे, आज तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सहयोग से डबल इंजन की सरकार ने आज विकास करने का काम किया है। कितना एयरपोर्ट थे, आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपको आने वाले टाइम में हर शहर में आपको एयरपोर्ट नजर आएगा। अगर आप ये जो उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, अगर आप इनका क्रेडिट लेते हैं तो जो गलतियां सरकार के राज में हो रही है उनको भी आप मानना सीखिए सर। बुलडोजर के बारे में जब बात आ जाती है तो आप लोग चुप हो जाते हैं, कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन वो आप ये बात नहीं करते कि जब डीएम के पास वो पीड़ित परिवार पहुंचा था तो उस वक्त अगर सुनवाई हुई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। मुख्तार का नाम क्यों नहीं लेता है अखिलेश यादव जी? आज आजम खान के ऊपर जब कार्रवाई हुई, मुख्तार के ऊपर जब कार्रवाई हुआ, ये तमाम गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम घूमते थे, आज जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई
सर कल क्या करते थे उस पे हम बाद में जाएंगे, पहले आप मुझे ये बता दीजिए ना आज जो हो रहा है उसके बारे में भी तो बताइए, उसके बारे में भी तो बात करिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आज सदन के अंदर चाहे वो पक्ष था या विपक्ष था, सबको मिलके सबसे पहली चीज तो ये था कि जो आज प्रदेश के अंदर 45 देश से हमारे मेहमान आए थे, उनका स्वागत करना चाहिए था। पर सुरेंद्र जी जिस तरह से खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया, पर सुरेंद्र जी सदन से जैसे खदेड़ते हुए बाहर निकाल दिया गया विधायकों को, मीडिया कर्मियों को, क्या आप उसे सही मानते हैं? क्या ये सही तरीका था? सदन अंदर मामला है, ना तो आप थे ना मैं था वहां पे, लेकिन जो मीडिया का रिपोर्ट आया है, जो हमें जानकारी मिली है, मैं उसके अनुकूल मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष का जो रवैया था बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि देखिए सदन जब चलता है तो सदन जो चलता है वो जनता की पैसा से चलता है, हमारा आपका पैसा से चलता है, ये नेताओं की पैसा से नहीं चलता है सदन। तो अगर आप जनता की पैसा को बर्बाद करना चाहेंगे तो जो सत्ता में लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने कहा कि जब आज हम सत्ता में हैं तो आज भी हम जनता की विकास की बात करते हैं, और जिस दिन हम विपक्ष में थे उस दिन भी जनता की आवाज उठाते थे। ये नहीं कि सदन को चलने नहीं देते थे, ये नहीं कि हम सदन को रोक के जनता की आवाज नहीं उठाते थे। अरे आपको पूरा हक है, लोकतंत्र है, आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष का भूमिका आप निभाइए, आप जनता की आवाज उठाइए। सरकार अगर जहां पर गलत है आप वहां बोलिए कि ये गलत कर रहे हैं, ये जनता के हित के लिए नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, तो विपक्ष नहीं कर रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर सदन की आज कार्रवाई जो रही है, जहां पर राज्यपाल जो है अपना अभिभाषण दे रही थी और इसी दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हंगामा किया जाता रहा, नारेबाजी की जाती रही, जिसके बाद मार्शल को उतरकर वहां पर आना पड़ा और उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को भी सदन से बाहर जो है निकल जाने के लिए कहा गया। सदन के परिसर में जब मीडिया कर्मी थे उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया। और सुरेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे जिनका यही कहना था कि सरकार चर्चा चाहती थी, विकास पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से व्यवहार किया, जो हंगामा किया गया, वो बिल्कुल अनुचित था। अब देखना यह होगा कि 22 तारीख को जो बजट पेश होना है सरकार की तरफ से, उस दिन सदन में किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।